मेरे सामाजिक पारिवारिक मित्रों को पुनः मेरा राम राम। आम की भरमार है बाजार में, और आम एक ऐसा फल है जिसे जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि किसी को नापसंद नहीं है। हमें आज तक व्यक्तिगत रूप से कोई ये नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम आम नहीं खाते। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को दशहरी पसंद है, किसी को चौसा पसंद है, किसी को लंगड़ा पसंद है, किसी को सफ़ेदा पसंद है, लेकिन आम उसे पसंद जरूर है। और प्रकृति ने तो भरमार दी है, सीजनल फल है, प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमृत फल है। खूब भरपूर खाइए, और आशा है आप सब लोग इसका भरपूर आनंद भी ले रहे होंगे। वैसे भी आषाढ़ी के बाद इसकी बाज़ार में आवक कम हो जाती है, फसल धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि उसका टेन्योर ख़त्म होने लगता है। तो उम्मीद है सभी आनंद ले रहे होंगे आम का। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना एपिसोड, जिसका पहला भाग है यूं ही लिख दिया। नंबर 1, इन 3 चीज़ों से बचें। क्या? अहम, वहम, सहम। अहम मतलब घमंड, वहम मतलब शक, और सहम मतलब डर। ये तीनों चीज़ आपके लिए हानिकारक है, किसी के लिए भी, तो इससे बचें। दूसरा कोट है मेरा, इन 3 चीज़ों को अपने ऊपर मत छाएं। क्या? उधारी, खुमारी यानी आलस्य, और बीमारी। लक्षण दिखते ही इलाज शुरू कर दें, अन्यथा ये तीनों चीज़ें आपको आगे भविष्य में परेशानी ही देंगी। इसलिए इन 3 चीज़ों को अपने ऊपर मत चढ़ाएं। तीसरा कोट है मेरा, मदद के लिए हाथ, मुसीबत में साथ ज़रूर दें। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। कभी हमारे साथ मुसीबत, कभी आपके साथ, कभी किसी के साथ, क्योंकि समाज में रहना है। उस अस्तित्व के नियम के अंतर्गत सभी के ऑड दिन आते हैं। तो ये संसार की संरचना ऐसी है कि एक दूसरे की मदद के बगैर आदमी परेशान हो सकता है। इसलिए मैंने लिखा है, मदद के लिए हाथ, मुसीबत में साथ ज़रूर दें। दूसरा भाग है आज का, जानते हैं तो बताइए। हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य श्री नवीन जौहरी जी ने पुनः हर बार की तरह पार्टिसिपेट करते हुए दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया। उन्हें बहुत 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 साधुवाद। पुनः आप सबसे अनुरोध है, कृपया भाग लीजिए और हमारा उत्साह वर्धन कीजिए। पूछे गए प्रश्न थे, पहला प्रश्न मेरा ये था कि बिस्किट का क्या शाब्दिक अर्थ है। तो उसका उत्तर ये है सर, बिस्किट एक फ्रेंच वर्ड है जो 2 भागों से मिलकर बना है, बिस एंड क्यूट। बिस मतलब फ्रेंच में होता है ट्वाइस यानी 2 बार, क्यूट मतलब कुक्ड पकाया हुआ। तो बिस्किट का मतलब 2 बार पकाया हुआ। इसीलिए आप देखते होंगे कि अधिकतर जो भी बिस्किट है वे ब्राउन कलर के होते हैं, क्योंकि वो इतना पका दिए जाते हैं कि उनका कलर ब्राउन हो जाता है। इनमें विशेषता ये है बिस्किट की कि जल्दी ख़राब नहीं होता, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। लेकिन जहाँ ये विशेषता है, उसका एक अवगुण भी है कि उसकी सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो 2 बार पकाया जाता है। इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यह है बिस्किट। दूसरा प्रश्न था, भारत के पासपोर्ट से आप बगैर वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है, हम 26 देशों में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। ये भारत से और उन 26 देशों से एग्रीमेंट है कि अगर भारत का पासपोर्ट है तो आप उससे वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप नेपाल, भूटान जाते हैं, उस तरह उन बाकी के 24 देश में जा सकते हैं, और कुल ऐसे 26 देश हैं। तो ये थे पिछले एपिसोड के पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। इस एपिसोड के 2 प्रश्न हैं, जिसका पहला प्रश्न है, टीम, जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, आपकी खेल कूद की टीम जो होती हैं, तो टीम का शाब्दिक अर्थ क्या है? TEAM, टीम का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरा वह कौन सा डर है? वो कौन सा डर है जिसके बाद व्यक्ति निखर जाता है? वो कौन सा डर है जिसके बाद व्यक्ति निखर जाता है? सभी लोगों से अनुरोध है, पार्टिसिपेट कीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। जौहरी जी की तरह आप सब लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ भाग लीजिए। अब इस एपिसोड का तीसरा भाग है कविता। सभी सनातनी राम के भक्त होते हैं, अर्थात राम सभी के आराध्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के लिए लेखनी से कुछ शब्द लिखकर कविता में पिरोया है।
प्रस्तुत है सर। जो आराध्य हैं जन जन के, जो आराध्य हैं जन जन के, जो बसते हैं सबके मन मन में, बड़े हुए जिनका नाम सुन सुन के, बीतता है जीवन जिनकी धुन धुन में, विराजते हैं जो प्रत्येक तन तन में, कृपा मिलती है जिनकी गण गण में, गण गण मतलब व्यक्ति, कृपा मिलती है जिनकी गण गण में, स्वामित्व है जिनका हर कण कण में, जन्मे थे भारत की इसी वसुंधरा में, वसुंधरा मतलब भूमि जमीन, जन्मे थे भारत की इसी वसुंधरा में, ऐसे राम समाये हैं मेरे रग रग में। तो बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये आज की मेरी प्रस्तुति थी कविता की, बताइएगा कैसी लगी। अब इस एपिसोड का चौथा और अंतिम भाग, चुटकुला। हंसना एक अनिवार्यता है जिसको हम आपके सामने रखते हैं चुटकुले के रूप में कि शायद आप मुस्कुरा दें। तो आज का चुटकुला है, 3 चुटकुले हैं सर। देखिए सर, 3 चुटकुले हैं। देखिए आदमी अपनी अपनी समझ के अनुसार कैसे कैसे सोच के अपनी सोच में वो क्या निर्णय ले लेता है या क्या बोल जाता है, उसकी प्रस्तुतिकरण। पहला है सर, एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जोर से बोलने लगा, इस देश का कानून अजीब है। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा अब बताइए, राम स्वरूप ने चोरी की और फल स्वरूप पकड़े गए। दूसरा चुटकुला सुनिए सर। एक डॉक्टर ने शराब के गिलास में एक कीड़ा डालते हुए कहा, देखिए ये कीड़ा हम इस शराब के गिलास में डाल रहे हैं, और डाला और कीड़ा मर गया। तो डॉक्टर ने सामने बैठी हुई भीड़ से कहा, इसका मतलब समझे कि शराब में कीड़ा डालते ही वो मर गया। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला हाँ साहब, डॉक्टर साहब समझ गए। बोले क्या समझे? बोले ये कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तीसरा सुनिए सर। एक व्यक्ति टल्ली होकर, टल्ली मतलब खूब पी पा के मस्त हो गया, एक व्यक्ति टल्ली होकर रात में अपने बिस्तर पे सो रहा था। रात में उसे बड़ी जोरों की प्यास लगी, तो सिरहाने उसके एक गिलास रखा हुआ था, लेकिन गिलास औंधे मुंह रखा था, अर्थात उसकी पेंदी ऊपर और गिलास का मुंह नीचे था। तो उसने सोते हुए में हाथ बढ़ाया, गिलास को टच किया। अब वो उसने पहले ऊपर का हिस्सा देखा, हाथ बढ़ाया, अरे मनी मन सोचा यार ये तो बंद है। फिर उसने नीचे देखा तो वो खुला हुआ था। अब देखिए चूंकि वो टल्ली था तो क्या सोच रहा है, ये कंपनी वाले भी अजीब हैं। अब इतनी जोरों के हमको प्यास लगी है और उन्होंने ऊपर से गिलास को बंद कर दिया है, नीचे से खुला छोड़ दिया, अब बताओ मैं पानी कैसे पीऊँ। तो ये मेरे आज के 3 चुटकुले थे। आशा है आप लोग थोड़ा सा तो हंस के मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। तो इस तरह ये आज का एपिसोड समाप्त हुआ। चलिए सुहाने मौसम का आनंद लीजिए और अपने सामाजिक पारिवारिक मित्र को अनुमति दीजिए। अगले एपिसोड में ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।